अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम दोबारा कोर्स की तरफ चलेंगे। हमारा टारगेट अब सेकंड चैप्टर है फोर्थ फिफ्थ का, जिसका बुनियादी जो टॉपिक है वहाँ पे वो सेम ही है, एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लास फोर्थ में इस चैप्टर का नाम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है और क्लास फिफ्थ में इसका नाम एचसीएफ एलसीएम है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एचसीएफ एलसीएम पर बनाए गए हैं ये दोनों चैप्टर्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, वो हमने क्लास फोर्थ सेकंड चैप्टर से पिक किया है, जो कि फर्स्ट टॉपिक है। ये आपको फ़ायदा कहाँ कहाँ पे देगा ये टॉपिक अगर आप सीख लें तो ये आपको एक तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत फ़ायदा देगा। जब हमें फ्रैक्शन या बटा की हालत में कोई नंबर दिया जाए और इसको हम सिंप्लीफाई करें, कट कर लें, तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ये एक छोटा नंबर है। बड़े बड़े नंबर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत फ़ायदा देगा। दूसरा फ़ायदा ये आपको एमसीक्यूज़ में देगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि नीचे चार बड़े बड़े नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नंबर 3 पर डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर आपको 0 आ जाए इसका। तो अगर आपने ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं सीखा तो आपका सिर्फ इसी एक एमसीक्यूज़ पे 3, 4 या 5 मिनट ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या करना होगा कि हर एक नंबर को सादा कागज़ पे फिर डिवाइड करना होगा 3 पे, और फिर देखना होगा कि आए ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है कि नहीं। इस तरह 4 नंबर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 4 से लेकर 5-6 मिनट तक इसी पे ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल सीखे हुए हैं तो आप बहुत आसानी के साथ वहाँ सिर्फ देखकर सेकंड के अंदर बता सकेंगे कि ये नंबर जो है ये 3 पर डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली। तो डिविजिबिलिटी रूल आज का हमारा टारगेट है। ये नंबर्स आपको फॉर एग्जांपल मैंने लिए हैं, तो जब आप डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे तो आप फ़ौरन मुझे बता सकेंगे कि इनमें से कौन कौन से नंबर 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, कौन से नंबर 5 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, कौन से नंबर 3 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। फोर्थ क्लास में सिर्फ हम 4 डिजिट्स के मुतालिक सीखेंगे कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो 2 पर डिवाइड हो रहे हैं एग्जैक्टली, जो 3 पर डिवाइड हो रहे हैं, 5 पर और 10 पर। इसके डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक हम पढ़ेंगे। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनके वंस प्लेस पर, प्लेस वैल्यू चार्ट हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। वंस प्लेस से मुराद हमारा इकाई का जो मकाम है वो है वंस प्लेस। तो ऐसे तमाम नंबर जिनके वंस प्लेस पर, यहाँ पे टेंस, फिर 100,000, 10,000, 100,000 इस तरह, तो ऐसे तमाम नंबर जिनके वंस प्लेस पर या 0 हो, या हमारे पास 2 हो, या 4 या 6 या 8, इनमें से एक नंबर मौजूद हो तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर आपको वो 0 देगा। यहाँ पे हम कुछ नंबर लेते हैं और उनके मुतालिक फिर देखते हैं। पहला नंबर है हमारे पास 8614। तो हम देखेंगे कि आया ये 2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। रूल हमने पढ़ा कि अगर वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर मौजूद हो तो ये 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, 4 है, तो ये 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। आप फ़ौरन इसको बता सकते हैं। लेकिन हम पड़ताल भी करते हैं कि आया ये रूल सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हम 8614 को 2 पर डिवाइड करते हैं। 4 ज़रब 2 से 8 माइनस कर दें, 0, 6 को नीचे ले आएँ। इसके बाद 3 ज़रब 2 से 6 माइनस कर लें, 0। इसके बाद 1 को नीचे ले आएँ। 1 2 पर तकसीम नहीं हो रहा तो हम 4 को नीचे लाएंगे
और जब भी हम एक ही मकाम पे दो हिस्सों को नीचे लाते हैं तो हम ऊपर एक ज़ीरो पुट कर लेते हैं एडवांस में। इसके बाद 7 ज़रब 2 से हमारे पास 14 माइनस कर लें, 0 बकाया आता है। ऊपर कोई डिजिट भी बकाया नहीं बचा, तो हमने देखा कि रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0 है। मतलब 8614 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो ये रूल काम कर रहा है, हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अब इसी तरह दूसरा एक नंबर अगर हम लें, एक दूसरा एग्जांपल मैंने इसी पे ले लिया और हम देखते हैं कि आया ये भी 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे देख लें कि 3 का हिस्सा है, इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा बल्कि हमें रिमाइंडर देगा। तो हम देखते हैं, इसको पड़ताल करते हैं क्या है ये 2 पर पूरा तकसीम हो रहा है या नहीं। तो 2 पर तकसीम करने से 4 ज़रब 2 से 8 माइनस कर लें, एक बकाया 6 को नीचे ले आए, 16 8 ज़रब 2 से 16 माइनस कर लें, 0 6 को नीचे ले आए, 3 ज़रब 2 से 6 माइनस कर लें, 0 3 को नीचे ले आए। इसके बाद 2 ज़रब 1 से 2 माइनस कर लें, एक बकाया रहता है, ऊपर कोई डिजिट भी मौजूद नहीं। तो हमने देखा कि ये 2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा बल्कि हमें कुछ न कुछ रिमाइंडर या बकाया दे रहा है। तो ये रूल जो हमने पढ़ा कि जब वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 मौजूद हो तो वो 2 पर पूरे तकसीम होंगे पूरे नंबर। तो ये रूल यहाँ पे काम कर रहा है। अब आते हैं 3 की तरफ। 3 के लिए शर्त यह है कि जब भी आपके पास एक नंबर मौजूद हो और आप देखना चाहें कि ये 3 पर एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको करना ये है कि इस नंबर्स के सारे डिजिट्स को सम अप कर लें, मतलब एक दूसरे के साथ जमा कर लें, 2 जमा 9 जमा 9 जमा 1 इस तरतीब के साथ। और इससे जो आंसर आ जाए आपके पास 2 जमा 9 11 11 जमा 9 आपके पास 20 20 जमा 1 21 या 21, ये हमारे पास क्या आ गया, ये इन डिजिट्स का सम आ गया। अब अगर ये सम 3 पर पूरा तकसीम हो रहा हो तो ये पूरा नंबर जो है ये 3 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हमें मालूम है कि 21 जो है वो 3 पर पूरा तकसीम होता है, 7 ज़रब 3 21, और रिमाइंडर 0 देता है, मतलब पूरा तकसीम हो गया। तो सम पूरा तकसीम हो गया, तो ये नंबर भी 3 पर पूरा तकसीम होगा। यहाँ पे आ जाए और हम इसकी पड़ताल कर लेते हैं। 3 पर डिवाइड करने से 2 डिवाइड नहीं होता, तो 9 को शामिल कर लें 29, तो 9 ज़रब 3 से 27 माइनस कर लें, 2 बकाया आता है, 9 नीचे ले आए, 29 9 ज़रब 3 से 27 माइनस कर लें, 2 बकाया रहता है, 1 को नीचे ले आए, 21 7 ज़रब 3 से 21 माइनस कर लें, 0, मतलब रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आता है। तो हर वो नंबर जिनके डिजिट्स हम सम अप कर लें और वो सम जो है वो 3 पर एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो वो नंबर भी 3 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो आप चंद सेकंड्स के अंदर ये मजमूआ जहन ही में जमा करके बता सकते हैं कि ये 3 पर एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि जब हम बहुत बड़ा नंबर भी हमें दिया जाए और हम उसको सम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 तक इसका मजमूआ आ जाएगा, और हमें इतना पहाड़ा या काउंट जो है वो हमें याद होता है, तो हम आसानी के साथ जहन पे ज़ोर देकर फ़ौरन इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है 5 के लिए। तो 5 के लिए हम दोबारा वंस प्लेस को देखते हैं। जब भी किसी बड़े नंबर के वंस प्लेस पे या तो 0 मौजूद हो या 5 मौजूद हो, तो वो बड़ा नंबर जो है वो 5 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक नंबर है हमारे पास, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वंस प्लेस
की जगह हमारे पास क्या है, 0 है। और रूल के मुताबिक ये 5 पर पूरा पूरा तकसीम होगा, तो हम इसको पड़ताल करते हैं। 5 ज़रब 1 से 5 माइनस कर लें, 0, 9 को नीचे ले आए। इसके बाद 1 ज़रब 5 से दोबारा माइनस कर दें, 4, 5 को नीचे ले आए। 45, 9 ज़रब 5 से 45 माइनस कर लें, 0 बकाया था, 1 0 रहते हैं, वो नीचे ले आए। क्योंकि आगे डिजिट्स बाकी नहीं है, तो ये 0 हम ऊपर पुट कर लेते हैं। और ये हमने देखा कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो हमने देखा कि ये रूल भी 5 के लिए काम कर रहा है कि जब भी वंस प्लेस पे 0 या 5 मौजूद होंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 5 पर। इसके बाद हम आते हैं 10 की तरफ। तो 10 के लिए भी वंस प्लेस को हमें देखना होता है कि जब भी वंस प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ 0 मौजूद हो, इसके अलावा कोई डिजिट मौजूद ना हो, तो वो नंबर जो है, वो बड़ा नंबर जो है, वो 10 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक नंबर है हमारे पास, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वंस प्लेस की जगह हमारे पास क्या है, 0 है। और ये रूल के मुताबिक 10 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हम इसकी पड़ताल करते हैं। 10 पर डिवाइड कर लें, 5 10 पर डिवाइड नहीं हो रहा तो 7 को शामिल कर लें, 57। 5 ज़रब 10 से आपके पास आता है 50, माइनस कर लें, 7 बकाया, 4 को नीचे ले आएँ। इसके बाद 7 ज़रब 10 से 70 माइनस कर लें, 4 बकाया, 0 को नीचे ले आएँ। 10 ज़रब 4 से 40 माइनस कर लें, 0 आपका रिमाइंडर हो गया। तो हमने देखा कि ये रूल भी 10 के लिए काम कर रहा है। तो ये चंद रूल्स थे डिविजिबिलिटी के, और इस कोर्स में यहाँ तक है। बाकी हम क्लास 6 में जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स हम सीखेंगे डिटेल के साथ। फिलहाल आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो हैं वो सीखेंगे, और इसके अलावा प्राइम, कंपोजिट नंबर्स और फिर HCF, LCM की तरफ बढ़ेंगे।